नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो तैयार हो जाइए माय डियर। आईटीआई होल्डर्स के लिए आ रही है दमदार भर्ती। किन पदों पर और कितनी सीट आ रही है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने कहा कि हरियाणा से है तो तैयार हो जाइए। क्यों? क्या इसमें कोई अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या क्राइटेरिया और क्या सिचुएशन रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं। अभी ड्राफ्ट है, वैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमें उस वक्त का यूटिलाइज करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक छोटा अपडेट दूँ तो आज न्यूज़पेपर में आया है। न्यूज़पेपर से पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ था, हालांकि वो ड्राफ्ट हमारे पास कल भी था, लेकिन हम चाहते थे कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन और हो जाए। अब न्यूज़पेपर में आ गया तो आपको पूरी अपडेट दे ही देते हैं। ये देखो क्या लिखा है इन्होंने। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 6,239 कर्मचारियों की होगी भर्ती। चतुर्थ श्रेणी के जो स्वीकृत पद है उनमें 14 पद खाली है। कर उनकी तो अपन को ज़रूरत नहीं है, पूरी डिटेल में आपको बताऊं। यहाँ पर तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो टोटल जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण में, तो 6,239 पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप सी और डी दोनों को मिला करके 8,176 है। उसमें से जो हमारा ग्रुप सी है यानी थर्ड ग्रेड कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें 7,706 पद खाली है। वैकेंसी कितने पदों पर होनी है? वैकेंसी होगी 6,225 पदों पर, जबकि 1,506 पदों पर प्रमोशन से ये भरेंगे। हम तो ये जानेंगे कि शिफ्ट अटेंडेड और एएलएम के कितने कितने पद जो है यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी सब न्यूज़पेपर की बात है तो उनको छोड़ दीजिए, हम तो इस पर आ जाते हैं भाई। जूम करके पूरा दिखाऊंगा, आराम से देखिएगा। पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं ऊपर आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ ताकि हमें बाद में समझने में थोड़ा सही रहे। नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम क्या है, सैंक्शन पद कितने हैं, वर्किंग पोजीशन कितनी है, यानी फ़िलहाल के लिए जो अभी काम कर रहे हैं वो कितना है, वैकेंसी पोजीशन कितनी है, वैकेंसी मेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधे पदों से भरी जाने वाली जो वैकेंसी है वो कितनी है, वैकेंसी मेंट फॉर प्रमोशन पोस्ट यानी प्रमोशन से कैसी भरनी है, डेपुटेशन कितने आएंगे या कोई और हमें सैंक्शन भी करनी है क्या। 4 तरह के रहते हैं। डेपुटेशन तो आप छोड़ ही दीजिए, नहीं आते हैं। खास तौर से विद्युत विभाग में अदर डिपार्टमेंट से चलकर डेपुटेशन पे कोई नहीं आता है। विद्युत विभाग से दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है। दूसरी बात, अगर आप भी जाते हैं तो डेपुटेशन वाले पोस्ट को इतना काउंट किया नहीं जाता है, चिंता नहीं करनी। हमारे लिए मेन कौन सा है? हमारे लिए मेन ये है माय डियर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो वैकेंसी करनी है। प्रमोशन को भी छोड़ दो, प्रमोशन भी तो उनका ही होता है जो पहले से लगे हुए। हमें ये वाले पद जो है ना, इसको देखना है, यानी कॉलम नंबर 4 वाले। यहाँ पर आ जाइए माय डियर। एक आपके पद का नाम है लाइनमैन, ये रहा, और इस लाइनमैन का 4 नंबर में देखिए कॉलम ही खाली है। इसका मतलब लाइनमैन की भर्ती नहीं आएगी। तो गुरुजी क्या होगा, लाइनमैन का प्रमोशन होता है। आपकी जो डायरेक्ट भर्ती आती है वो असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से आती है, ध्यान रखना। 2 डायरेक्ट वैकेंसी हरियाणा विद्युत विभागों में 2 पदों पर आती है अपने। एक आती है असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से और एक आती है शिफ्ट अटेंडेंट के नाम से। ठीक है, ये आपको बाद में जो है प्रमोट कर करके बना दिए जाते हैं। ठीक है, एएलएम को लाइनमैन बना दिया जाता है और इस तरह से आपके प्रमोशन होते हैं। तो लाइनमैन की यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, लेकिन प्रमोशन देखो 1,056 है, पता नहीं 58 है, मुझे पूरा दिख नहीं रहा। यानी वो तो लगे हुए हैं, उनका प्रमोशन होना है। यानी आपके साथी जो आपसे पहले असिस्टेंट लाइनमैन लगे हुए थे उनको प्रमोट करके लाइनमैन लगा रहे हैं। हम तैयार होते हैं इस पद के लिए, असिस्टेंट लाइनमैन का। माय डियर, आपके लिए वैकेंसी है 5,276 पद। असिस्टेंट लाइनमैन ये प्योरली आईटीआई वाले होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है उस पर भी मैं बात करूँगा, सारी चर्चाएँ आपके सामने रखता हूँ मैं। और आ जाते हैं उसके बाद में, देखो एसएसए, एएसएसए यानी सब स्टेशन अटेंडेड, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेड, इनकी कोई वैकेंसी नहीं होनी है, जैसे पंजाब लाइनमैन में निकलती है, पंजाब विद्युत विभाग में निकलती है वहाँ पर। तीसरी जो आपके आईटीआई वालों के लिए अपने यहाँ वैकेंसी आएगी वो है 11 नंबर की, जिसको हम लोग शिफ्ट अटेंडेंट बोलते हैं, वो है 624। बड़े पदों पर आप इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिएगा
ये है आपके लिए 2 पद, बस इनको जोड़ लो। कितनी हो रही है लगभग ये, अगर मैं इसको राउंड फिगर में कर दूं तो मेरे हिसाब से 5900 पद बन रहे, बस इतने काउंट करो। बाकी 1 2 3 4 इनको छोड़ दो। क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन फर्स्ट की भी 25 सीटें आ सकती है। किसकी आ सकती है, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट 25 इनकी भी आ सकती है। किसकी है, सॉरी 25 लेबर टेंडेड है, इलेक्ट्रीशियन की नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की 2 है, तो इन सब को छोड़ दो, बड़े लेवल पर उन्हीं 2 को काउंट कर लो। ये है। अब बात ये आती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए माय डियर ये करवाएंगे आपसे सीईटी एग्ज़ाम, जिसका डिटेल भी हम आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर दे रहे हैं। सूचनाएं अपडेट आपको लेनी है तो टेलीग्राम पर आपको जुड़े रहना है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या अपडेट दिया था मैंने आपको, इसलिए तो आपको बोलते हैं कि टेलीग्राम पर जुड़े रहो। आपको अगर सूचनाएं लेनी है तो ये 3-4 दिन पहले का अपडेट है, मैंने टेलीग्राम पर डलवा दिया था। देखो, आपके उन दोनों वैकेंसियों के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन की शर्त तो ये है कि आपके पास सीईटी पास किया हुआ होना चाहिए। और सीईटी का अभी फॉर्म आया था, जिस दिन फॉर्म आया था टेलीग्राम पर वो फॉर्म डाल दिया था उसी टाइम, और आपको बोल दिया था कि सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए। ये न्यूज़ देखो, लगभग 13.5 लाख लोग जो है वो सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरा है उन्होंने। और माय डियर, आपको सीईटी के बाद अपनी ट्रेड फाइट करनी है। ट्रेड के लिए स्पेशल कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये स्पेशल बुक आप ज़रूर मंगवाइए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस इसमें है। रिसेंट जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का लेवल है उसी पर आधारित है। नए प्रश्न है हमारे अपने बनाए हुए हैं, इंडिया पोस्ट से आता है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप में डेमो देखिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए। 7-8 दिन में आपके घर आ जाएगी, यानी हरियाणा के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये बुक। ज़रूर मंगवाइएगा, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस है और हमारे अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस है। एक बार डेमो ज़रूर देख लेना। ऐप में पूरा डिटेल कोर्स अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, तो ये था एग्ज़ाम डेट को लेकर। इन्होंने कहा था कि अभी कोई एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, लेकिन जल्दी एग्ज़ाम हम करवा देंगे। कुल मिलाकर के ये सारी प्रक्रिया फास्ट होने वाली है, तो आप डिले ना करें काम में, आप अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आपका सीईटी का पास होना बहुत ज़रूरी है, कहीं उसको नहीं चूक जाएं। पिछली भर्ती में ऐसा हो चुका था, हालांकि बाद में वो सीईटी के बोनस अंक और वो जोड़े वो लफड़ा हाई कोर्ट में भी गया और चल रहा है आपका। लेकिन पिछली भर्ती में कुछ बच्चे आधे नंबर से सीईटी से चूक गए थे। अब अगर सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हरियाणा जीके बेस और उसी पे ही होता है, आपको पता है कि हरियाणा से जितने भी बच्चे हैं तो वो पास होना ज़रूरी है। अगर वो पास नहीं बना तो आईटीआई को साइड में रखना, आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे उसके लिए, तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आराम से पहले सीईटी का करो और उसके बाद में आपको अपने टेक्निकल वाले फील्ड को चुनना है। और टेक्निकल के लिए दमदार कंटेंट हम देंगे, विश्वास करके एक बार हमारे साथ जुड़िएगा। आपके सीनियर्स, आपके साथी जो पहले से है, एक बार उनसे राय ले सकते हैं, वो कंटेंट हमारा पढ़ चुके हैं। ये बुक आप ज़रूर मंगवाइए, MCQs टाइप बुक है, डिटेल से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ में दिया गया है। बहुत धन्यवाद।